यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम समीर है। मैं और सविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हम दोनों अच्छे दोस्त थे। सविता अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रही थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसकी बड़ी बहन की शादी है, इसलिए उसे घर जाना होगा और मुझे भी उसके साथ चलना पड़ेगा। मैंने हामी भर दी, लेकिन फिर उसने चिंता जताई कि अगर उसके घर वालों ने मुझे उसके साथ देख लिया तो वे गलत समझेंगे और उसकी पढ़ाई बंद करा देंगे। इसीलिए उसने मुझसे सहेली बनकर चलने की गुजारिश की। मैंने पहले हिचकिचाते हुए कहा कि अगर कोई पहचान लेगा तो क्या होगा, लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि वह सब संभाल लेगी। उसके भरोसे पर मैंने हामी भर दी। सविता मुझे अपनी सहेली के ब्यूटी पार्लर ले गई और उसे मुझे लड़की की तरह तैयार करने को कहा। पार्लर में सबसे पहले मेरी पूरी बॉडी पर वैक्सिंग करके सारे बाल निकल दिए। मुझे काफी अच्छा लग रहा था लड़की के जैसे तैयार होने में। सविता की सहेली ने मेरी आईब्रो बनाकर मेकअप करके मुझे पटियाला सलवार सूट पहना दिया। जब मैंने शीशे में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाया। मैं पूरी तरह एक सुंदर लड़की लग रहा था। पार्लर में मौजूद लड़कियां मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं, जिससे मुझे बहुत शर्म आ रही थी। हम दोनों सविता के घर पहुंचे, जहां उसने मुझे अपनी सहेली शिखा के रूप में अपने माता पिता से मिलवाया। सविता के माता पिता को जरा भी शक नहीं हुआ कि मैं असल में लड़की नहीं हूँ। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। सविता ने मुझसे कहा कि हर समय सावधान रहूं, ताकि कोई मेरी पहचान न कर सके। मैं वहाँ पूरी तरह लड़की के जैसे ही बर्ताव कर रही थी। मैंने लड़कियों के कपड़े पहनकर घर के कामों में और बाकी महिलाओं के साथ मदद करनी शुरू कर दी। यदि मैं कोई गलती करता तो सविता मुझे रोक लेती। सविता मुझे काम करता देख खुश थी। 3 दिन बीत गए और इस दौरान मैंने कई नई चीजें सीखी। मैं खुश था कि मुझे जिंदगी के नए पहलुओं को जानने का मौका मिल रहा था। अगले दिन सविता की माँ और बहन को खरीदारी के लिए जाना था। सविता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी माँ ने मुझे साथ चलने को कहा। मैं मना नहीं कर सका और उनके साथ शॉपिंग के लिए चला गया। खरीदारी के बाद हम एक पार्लर गए, जहाँ सविता की बहन की नाक छिदवाई जानी थी। तभी सविता की माँ ने मुझसे पूछा कि मेरी नाक और कान में छेद क्यों नहीं है। मैंने कहा कि मैं बाद में करवा लूंगी, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि यह अभी करवा लो। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा और मजबूरी में मैंने हामी भर दी। पार्लर वाली ने मेरी नाक और कान छेद दिए और झुमके नोज रिंग पहना दी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी और सोच रहा था कि अब सविता के सामने कैसे जाऊंगा। घर पहुंचने पर जब सविता ने मेरी नाक और कान छिदे हुए देखे तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। मैंने सविता से कहा, तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती मेरी नाक और कान छिदवा दिए और मैं मना भी नहीं कर सका। सविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, ये छेद बाद में बंद हो जाएंगे, अभी ऐसे ही रहने दो। इसके बाद 4 दिन और बीत गए, जिनमें मैं लड़की बनकर घर के काम करता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसका मुझे डर था। सविता ने मुझे बताया कि परिवार के लोगों को शिखा पर शक जा रहा है। मैं पूरी तरह डर गया था। मैं बहुत घबराया हुआ था। कहानी में आगे क्या होता है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में भाग 2 लिख दीजिए। मैं जल्दी ही आपके सामने इस कहानी का भाग 2 लेके आऊंगी। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।